वंदे गौ मातरम। मित्रों, पेट और वेट दोनों रहेंगे कंट्रोल, मानिए इतनी सी बात। मित्रों, पेट और वेट जो बढ़ता है, क्योंकि पहले पेट बढ़ता है उसके बाद वेट बढ़ता है, उसके मूल में जो कारण होता है ना, वो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होता है। और कब्ज जो अब होती है ना मित्रों, तो इसके बाद शरीर में आलस बढ़ना, थकान लगना, काम करने का मन नहीं करना और पड़े रहने की इच्छा करना, और साथ में किसी किसी को नींद बहुत ज़्यादा आती है, किसी किसी की नींद कम हो जाती है। तो ये सारी समस्या, और इसके बाद जब कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होता है तो सैकड़ों रोग उसके पीछे लगे हुए होते हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या है मित्रों। तो आज हम आपको एक ऐसा विषय बताने जा रहे हैं कि आप खान पान, रहन सहन में यदि आपके खान पान में ये चीज़ें शामिल हैं तो कृपया इनको अपने जीवन से हटाइए, क्योंकि यदि ये चीज़ आप नहीं छोड़ते हैं तो आप कभी भी अपने कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज को ठीक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज मैं लोगों की लाइफस्टाइल जो देखती हूँ, जो मैंने ये यूट्यूब पे रेसिपी वगैरह बनाते देखा है, उसमें अधिकांश जो प्रिपरेशन मैं बनाते देख रही हूँ, या तो बारीक आटा है जिसमें फाइबर नहीं होता है, जैसे बेसन है एकदम बारीक पिसा हुआ, वहीं मैदा और रवा जिसमें भी फाइबर नहीं होता है, इसमें जो चीज़ें प्रिपरेशन बनाई जाती है। क्योंकि अधिकांश घरों में हमने देखा है आजकल जो नाश्ता बनता है, जो भोजन बनता है, उसमें जो चीज़ें पड़ती हैं, मैं उसी पर थोड़ी सी चर्चा आपसे करने जा रही हूँ। यदि आप इस विषय को समझ लेते हैं तो आप अपने कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक कर पाएंगे, प्लस वेट और पेट भी आपका कंट्रोल में आ जाएगा। मात्र इतना करने से भी आपको शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद हम और भी निर्देश देंगे, पूरा पालन करेंगे तो आपका वेट और पेट पूरा कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत, और ये तभी बनेगा जब हम अपने रहन सहन, खान पान की छोटी छोटी भूलों को सुधारेंगे, सही करेंगे और अपने जीवनचर्या को सही करेंगे, तो हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ कि रवा, मैदा की और या बारीक आटा जो बेसन वगैरह होता है, इसकी जो चीज़ें आप खाते हुए कैसी बनती है और क्या होती है, और ये इसमें क्या गड़बड़ हो जाती है। मित्रों, आप देखिए, रवा तो उसमें शामिल नहीं है, पर हाँ मैदा जो होता है बारीक पिसा होता है, क्योंकि रवा मोटा होता है वो हाथ में नहीं चिपकेगा। पर मैदा और प्लस बेसन, आप दोनों ही चीज़ों को देखिए, जब आप गूंदो तो हाथ में बहुत चिपकता है। आप देखिए, बारीक पिसा तो ज़्यादा चिपकेगा, मोटा पिसा तो कम चिपकेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आप क्या होता है, जब आप हाथों में चिपकता है तो आप कई बार उसमें एक चीज़ डालते हो, जो नॉर्मली जो इन चीज़ों की चीज़ें बनती हैं इन चीज़ों से, तो उसमें मौन पड़ता है। मौन यानी कि घी या तेल गर्म करके उसमें डाला जाता है, जिससे उसके साथ उसको गूंदा जाता है, और उसके बाद उसको तल के या ये ओवन में बेक करके आप उनकी चीज़ें बनाते हो। अब मैं आपको एक बात बता दूं मित्रों, आपके घर में यदि थोड़ा भी मोटा आटा पिसा हुआ आता है या पीसते हो, आप पिसवाते हो, तो आप एक मोटे आटे की छोटी सी लोई बनाइए और ये मैदे की या बेसन की एक लोई बनाइए और उनको पानी में डाल दीजिए। आपको पता चल जाएगा कौन सा आटा पहले घुल रहा है, कौन सा आटा बाद में घुल रहा है। तो सबसे पहले जो घुलेगा मोटा आटा घुल जाएगा, ये जो मैदा है और ये बेसन बाद में घुलेगा। और जितना ये देर में घुलता है ना मित्रों, उतना ही आप समझ लीजिए पचने में भी भारी है। अब एक चीज़ ये मैंने बता दी, ये पतला बारीक पिसा हुआ और फाइबर नहीं, इसलिए ऐसा होता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं इसके आगे की, कि आप जब इनकी चीज़ें बनाते हो तो इसमें कहा ना मौन डालते हो। अब मित्रों, पहले ही वो भारी है, आपने आटा जो गूंद के देखा वो पहले ही भारी है, अब आप उसमें घी या तेल भी डाल रहे हो। अब जब ये घी और तेल मोन डालते हो, उसके बाद आप गूंद के वापस उसको एक बार पानी में थोड़ा सा टुकड़ा डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अब वो गलने में, यानी कि अब वो पिघलने में कितनी देर लगा रहा है। आप उसमें रवा भी डाल सकते हैं, जैसे आप जो भी चीज़ बनाते हैं बना लीजिए। अब उसके आगे बढ़ूँ मित्रों, उसके बाद तलने के बाद उसको देखिए वो पानी में डाल के कितना देर गलने में लगा रहा है। वहीं आप सिंपल रोटी बना के देख लीजिए वो गलने में कितनी देर लगाती है। दोनों का अंतर आपको स्पष्ट हो जाएगा। आप जो भी रवा, मैदा या बेसन से जो चीज़ें बनाते हैं तल के वगैरह, वो मैं उसकी बात कर रही हूँ। अब आगे बढ़ती हूँ मित्रों, ये मैंने आपको शुरुआत बता दी कि मौन आप डालते हो, उसके बाद उसको तलते हो, बेक करते हो, गलने में कितना समय लगाता है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और तरीके से बनती कि उसमें मौन नहीं पड़ता है। जैसे रवे की अक्सर चीज़ें जो बनाते ना, बेसन डाला, रवा डाला, उसमें कोई और चीज़ डाली और उसमें थोड़ा मसाला डाल के आप उसमें बाद उसमें डालते हो सोडा या इनो का पाउडर। मित्रों, ये जो सोडा आप डालते हो उसको फुलाने के लिए डालते हो, आप बोलते हो स्पंजी बनेगा, टेस्टी बनेगा। ये जो आप वीडियो जो देखते हो ना, स्पंजी और टेस्टी बनाने के लिए आप उसमें सोडा डालते हो और बेकिंग सोडा जो भी हो वो आप डालते हो। अब उसके बाद उसको थोड़ी देर रख देते हो, उसके बाद उसको तलते हो, फ्राई करते हो या जो भी आप करते हो। अब आप समझिए, जो चीज़ आप फुलाने के लिए डाल रहे हैं वो आपके शरीर में जा रही है, वो सोडा है, केमिकल है, वो आपके शरीर को भी फुलाने का काम करती है।
जी हाँ मित्रों, ये शरीर को फुलाने का काम करती है। और जब आपको गैस बनने, क्योंकि जो आप खा रहे हो वो रीजन है आपके गैस बनने का, क्योंकि वो पेट साफ नहीं होने देगा, उससे गैस बनेगी, उसके बाद एसिडिटी बनेगी और उसके बाद वही आपको अनइजीनेस देगी और वही आपके पेट को बढ़ाएगी और धीरे धीरे वो आपके वजन को भी बढ़ाने में आपकी सहायता करेगी। तो जो आप सोडा खा रहे हो, आप बोलोगे हमने फिर इनो बाद में आप पीते हो, तो मित्रों जो आप गैस निकलती है वो जो आप पीते हो ना, उसके ही गैस निकल जाती है। आपको लगता है कि गैस निकल गई, अब आराम होगा, ये मेंटली सेटिस्फेक्शन होता है। क्योंकि मैंने कभी, हाँ बचपन में मैं इनो को पीती थी, मुझे उसके साथ कुछ चीज़ें खानी अच्छी लगती जैसे वेफर वगैरह, तो उसको मैं कोल्ड ड्रिंक के रूप में पीती थी और वो मुझे शौक था, तब मुझे पता नहीं था। लेकिन जिस दिन से मुझे पता चला, जब से मैंने अपने आप को संभाला, तब से मैंने कभी भी इनो को इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है इसका परिणाम क्या है। और मैं गैस के रूप में नहीं, मुझे गैस और इसलिए मैं नहीं लेती थी, मैं लेती थी उसको एक टेस्ट के रूप में, तो वो मेरा वो खाने के जैसा था मेरे लिए। ये मैंने इसलिए बताया ना क्योंकि जो मैं अपनी गलती करती हूँ वो भी मैं कई बार आपको बता देती हूँ, मुझे वो छुपाने जैसा लगता नहीं है। तो अब आपको अब आप क्या करते हो, जो गैस निकलती है वो वही निकलती है जो आपको इनो से या सोडा पीने से गई है, वो निकल जाती है, आपको लगता है हल्का हो गया। अब मित्रों मैंने दो आपको बता दिए कि आप मौन डालते हो और प्लस सोडा डालते हो, ये आपको पचने में भारी बनता है। अब वही मित्रों एक तीसरा काम भी किया जाता है कि कुछ लोग मौन नहीं डाले, जैसे बिस्किट में मौन नहीं पड़ता, हल्का सा पड़ता है, उसमें बेकिंग सोडा पड़ता है, वो तो आप जानते हो। और एक चीज़ होती है जिसमें खमीरा उठाया जाता है, जैसे ब्रेड बनती है, पाव रोटी जो भी बनता है, ये जितनी भी बेकरी की आइटम बनती हैं, इसमें कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिसमें सोडा डाला जाता है, कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिसमें मौन और सोडा डाला जाता है, और कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिसमें अंत में ईस्ट या सोडा डाला जाता है, जिसको या सड़ाया जाता है, यानी कि उसको खमीरा उठाया जाता है। अब मित्रों एक बात बता दूं, बेकरी की कोई भी आइटम रवा मैदा बेस ही बनती है, प्लस उसमें ईस्ट पड़ता है या बेकिंग सोडा पड़ता है या मौन भी थोड़ा बहुत पड़ता है घी तेल के रूप में। तो ये जो चीज़ें हैं बेकरी के आइटम जितनी भी हैं, और वो आप कभी भी ताज़ी नहीं खा सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे आयुर्वेद शास्त्र में कहा जाता है कि भोजन एक बार जो ठंडा हो गया ना, वो बासा हो गया, आप उसको दोबारा गर्म करते हो ना, तो वो अपना मूल तत्व खत्म कर चुका है। और मित्रों रवा मैदा में तो पहले ही कुछ होता नहीं है खाने पीने जैसा, क्योंकि वो जो उसकी भी मैंने एक प्रोसेस बताई है, रवा मैदा जो प्रोसेस बनती है ना मित्रों, वो पूरी प्रोसेस मैंने बताई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, रोगों के कारण प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, रवा मैदा कैसे बनता है, और साथ ही एक मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट जो बनती है ना, वो भी कैसे पड़ती है, वो भी मैंने वीडियो दिया। इन दो वीडियो को आप समझिएगा, क्योंकि आप जब कई बार बोलते हो ना कि हम तो मैन्युफैक्चरिंग डेट देख के लाए, एक्सपायरी डेट देख के लाए हैं, मित्रों एक्सपायरी डेट डालने वाले अपने हिसाब से डालते हैं, और जब पैकिंग करते हैं तब डालते हैं। वो कब से पिसा रखा है, गोडाउन में कब से भरा रखा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता उनको, क्योंकि उनको अपनी चीज़ें बेचनी है, उनको प्रॉफिट कमाना है, उनका एक ही उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना, तो उनको आपके स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। तो मित्रों जो आप ये चीज़ें खा रहे हैं, बेकरी की खा रहे हैं, रवा मैदा की चीज़ें खा रहे हैं, वो बारीक पिसा हुआ बेसन जो बाजार का आता है जो हाथ में चिपक रहा है, वो चीज़ें खा रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके पेट में जा रही हैं, जो पचने में आपको भारी पड़े, क्योंकि जो चीज़ हाथ में चिपक के आप गूंद के देखिए, जब ये गूंदते हैं ना हाथ में चिपकता है, वही आपके दांत में चिपकता, वही आपकी आंतों में भी चिपकता है, तो ये जल्दी निकलने की प्रक्रिया नहीं बनती है, इस कारण से आपको फिर कब्ज होता है। और दूसरी बात क्या ना, आप लोग पानी बहुत कम पीते हो, एसी घरों में रहना, एसी गाड़ियों में घूमना, एसी ऑफिस में बैठना, तो दिन भर में मैंने देखा लोग सुबह ऑफिस जाते हैं 1 लीटर की बोतल लेके, वो वैसी की वैसी आएंगे, आधा पानी पिया और वापस आ जाते हैं। लोग 1 लीटर पानी भी पूरे दिन में नहीं पीते। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में पेट साफ ना होना आपकी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। और उसके बाद जहाँ पेट साफ नहीं हुआ, तो मैंने शुरुआत में बता दिया था और क्या क्या होता है। तो आपको यदि पेट कम करना है तो आपको समझना होगा कि आपका भोजन कैसा होना चाहिए। मित्रों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने 2 प्लेलिस्ट दी हैं, डू एंड डोंट, यानी कि रोगों के कारण, ये रोगों के कारण प्लेलिस्ट का हिस्सा बनेगा, और एक स्वास्थ्य नियम भी दिया। यदि आप ये 2 प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो आपका वजन कंट्रोल करने में आपकी पूरी सहायता आप कर सकते हैं। और पेट की जो समस्या है उस पर हमने उधर प्लेलिस्ट में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिलेंगे, विस्तार से वीडियो दिए। एक बार डिस्क्रिप्शन पूरा खोल के चेक करिएगा। भोजन बनाने की सही विधि के लिए सरल भोजन प्लेलिस्ट हमने दी है, एक बार चेक करिएगा मित्रों, आपको पता चलेगा कि आप कहां कहां क्या क्या गलतियां करें। यदि आप सुधार लेते हैं, सही करते हैं, तो आपका पेट और वेट और बाकी जो दुनिया भर के रोग आपको लग जाते हैं, सबको कंट्रोल अपने आप कर सकते हैं। आपको किसी दवा की जरूरत नहीं है, आप स्वयं सब कुछ कर सकते हैं। हम जो कीमत चुकाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो हमारी जीवा के स्वाद की कीमत चुकाते हैं। और जीवा का स्वाद लोगे
तो स्वास्थ्य का स्वाद कभी नहीं मिलेगा। तो मित्रों, इसी वीडियो के अंत में हमने अपना नंबर भी दिया, नंबर कंसल्टेंसी के लिए दिया। उससे पहले आपको सारे लिंक दिए जो आप पालन करके अपने आप को ठीक कर सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।